टोटल सेल में आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है और फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे कि स्टार्ट करेंगे हम कि राष्ट्रीय आय पहले होता क्या है, उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड है उनको जानेंगे, ठीक है। और बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करेंगे, जो मेथड करेंगे मैं ये बता दूंगा आपको कौन सा मेथड आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा, सामान्य निवासी कौन होते हैं, वो लोग जो एक नियमित रूप से किसी देश में निवास कर रहे हो, ठीक है। इन सामान्य निवासी द्वारा जो भी आय अर्जित की गई होती, उन सभी आय का कुल जोड़ क्या होता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को हम जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं हम NNFC, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, और दोस्तों मिले, राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। तो बेसिकली जो मेन फंडा है वो किसका है, सामान्य निवासियों द्वारा। हम राष्ट्रीय आय में किसको देखते हैं कि सामान्य निवासियों द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है उन सभी का जोड़ क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय आय। बस बेसिकली जो हम राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते हैं वो हम करते हैं एक लेखा वर्ष के दौरान। हमारे देश का एक लेखा वर्ष जो स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बेसिकली राष्ट्रीय आय को निकालने के जो मेथड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कि पहला मेथड जो होता है वैल्यू एडेड मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड, तो बोलते हैं आय विधि। और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जो होगा व्यय विधि। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो जो पहला मेथड, इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, तो बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। वैल्यू एडेड मेथड, तो इस वैल्यू एडेड मेथड से हम राष्ट्रीय आय गणना कैसे करते हैं, इसे समझने हम थोड़ा सा चर्चा करें कि आखिर वैल्यू एडेड होता क्या है। मान लीजिए कि एक किसान है, जिस किसान ने कोई गेहूं का उत्पादन करा और उस गेहूं के उत्पादन का जो उसने मूल्य रखा है वो रखा है 500 रुपए का, ठीक है। तो 500 रुपए का जो मूल्य है, आप मुझे बताइए अगर इस गेहूं को वो कहीं बाजार में बेचेगा तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट बेचेगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि उसने उत्पादन करने में कुछ भी मेहनत जो लगाई, उस मेहनत से उत्पादन करा है उसने, उसमें मेहनत के बाद जो उसकी एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए वो हैगी 500 रुपए। तो बेसिकली उसने क्या करा, उस 500 रुपए के गेहूं को बेच दिया किसी बेकरी वाले को। अब बेकरी वाला क्या करेगा कि बेकरी वाला उसके अंदर कुछ भी अपना जो भी लगाएगा, जो भी उसमें उसका ब्रेड बनाए, उसको पहले आटा वाटा बना के जो ब्रेड बनाएगा, तो बेसिकली यानी वो मेहनत करेगा। तो कोई व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो क्या वो उसी रेट में, जिस रेट में उसने खरीदा है उसी रेट में बेच देगा, नहीं, कुछ ना कुछ उसमें भी अपना कमाना चाहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसने 500 में खरीदा और उसने 800 रुपए में उसको बेच दिया, ठीक है। किसको बेचा, मान लीजिए उसने किसी सेलर को बेच दिया, एक दुकानदार को ब्रेड बना के मस्त बेच दिया। अब ये मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर दुकानदार ने भी उससे अगर 800 में खरीदा है, ठीक है, तो क्या वो उसको 800 में बेच देगा, बिल्कुल नहीं, वो भी कुछ ना कुछ मार्जिन कमाएगा। तो हमने मान लिया कि वो 1000 रुपए में उस ब्रेड को बेच देता है। किसको बेच देता है, एक कंज्यूमर को जो उसका उपभोग करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि हमने क्या देखा कि हर स्टेज पे कहीं ना कहीं इस वस्तु की मूल्य में, गेहूं के मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। गेहूं से गया, जो गेहूं उसने बेचा वो गया बेकरी वाले के पास, बेकरी वाले ने उसका ब्रेड बनाया, जो भी बनाया उसको फिर उसने बेचा सेलर को, दुकानदार को। अब वो जो दुकानदार है वो बेसिकली क्या करेगा, वो कंज्यूमर को तो कुछ ज्यादा ही बेचेगा क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए अब वो क्या करेगा कि उसका मूल्य बढ़ा के बेचेगा, ठीक है। तो बेसिकली सर अभी वैल्यू एडेड है क्या, तो वैल्यू एडेड यही है कि इन्होंने जितना भी वैल्यू एड करा है, यानी कि यहाँ पर ये जो जितना वैल्यू एड हुआ है, देखिए यहाँ पे पहले वैल्यू कितनी ऐड हुई थी 500 की, उसके बाद वैल्यू एडिट कितनी हुई है, यहाँ से 500 से कितनी वैल्यू एडिट हुई है 200 रुपए की। उसके बाद सॉरी 300 रुपए की वैल्यू एडिट हुई है, उसके बाद 200 रुपए की यहाँ वैल्यू एडिट हुई है। तो टोटल जो वैल्यू एडिट हुआ है कितना हुआ है सर 1000 रुपीज। 1000 रुपीज तो कहीं ना कहीं उसके बराबर ही है जो उस सेलर ने बेचा था एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को। तो मुझे बताइए कि हमने आखिर वैल्यू एडेड निकाला कैसे।
सर वैल्यू एडेड हम इस तरह निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से मुझे इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड। और उसी वैल्यू एडेड को जब मैं जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, GVA एट MP। GVA एट MP बेसिकली हम अपने आसान भाषा में कहें तो इसको हम GDP एट MP भी बोल सकते हैं, ठीक है, GDP एट MP, ठीक है। बेसिकली क्या आया है हमारा, GDP एट MP, ठीक है। अभी यहाँ बात खत्म नहीं होती, अब क्या आएगा कि सर हमने निकाला कैसे इसको, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इसको निकालने फंडा में क्या है कि जब भी हम क्या निकालते हैं, GVA एट MP निकाल रहे हैं, तो उसमें हमने क्या करा, उसमें करा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यानी कि जो वस्तु बन के आई है उस वस्तु में से मुझे क्या कर देना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस। यानी कि जो मैंने वस्तु बनाई, तो सिंपल सी बात है कि मैंने आसमान से टपका नहीं ली होगी वस्तु, कहीं ना कहीं मैंने किसी से बाय करा होगा, उस बाय करने के बाद मैंने उसमें जो भी नई वस्तुओं को रोक दिया, तो यानी एक नई वस्तु बनी। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि मैंने कोई वस्तु खरीदी थी 500 रुपए में, ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ भी अपना तरीका लगाया और उस वस्तु एक नई वस्तु बना दी, ठीक है, और उस वस्तु का मूल्य बनाया 1000 रुपए। बेसिकली मैंने पुरानी वस्तु में कितना वैल्यू ऐड करा, 500 का, वही 500 हमारा क्या आएगा, GVA एट MP। अब बात आती है कि सर अगर हमें GVA वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया हो तो क्या करें, तो उसके लिए करना है कि सबसे पहले हमें निकालना होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें माइनस कर देना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें GVA एट MP। GVA एट MP को हम क्या बोलते हैं, GDP एट MP। तो GDP एट MP जो हमारा निकला है यहाँ पे, कैसे निकला, मान लीजिए कि अगर आपको वैल्यू ऑफ इनपुट नहीं दिया हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करना है हमें, कि हमें करना है सेल्स, यानी कि जो सामान हमारा बिक गया, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक सर कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इससे हमारा क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टॉक। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक का अलग नाम दे देगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के रूम देगा, ठीक है। अब आप बस सेल्स को और चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको सेल्स भी ना दिया हो, क्या ना दिया हो, सेल्स भी ना दिया हो, तो सर कैसे निकालें, तो सेल्स निकालने के लिए बेसिकली क्या होगा, अगर हम सेल्स होती है तो कहाँ कहाँ सेल्स होती है, सेल्स होगी किसको, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू फॉर्म, और सेल्स टू गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो सेल्स टोटल होती है हमारे देश में किन किन की होती है, एक होता होगा परिवारों को, दूसरा फर्म्स को, और तीसरा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इन्हीं सेल्स को हम बोल देते हैं डोमेस्टिक सेल्स। क्या बोल देते हैं इसको हम, डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि सारा का सारा सेल हमारे इंडिया में ही हुआ हो, हमारा सामान भाई इतना फेमस है कि वो तो इंडिया के बाहर भी जाता है। तो बेसिकली हमें इसमें प्लस कर देना है क्या, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स प्लस करा। तो बेसिकली इनको हमने जोड़ा, सेल्स को हमने निकालने के लिए क्या करा है कि या तो अगर हमें टोटल सेल्स दे दिया हो तो अच्छी बात है, ठीक है, उस टोटल सेल्स में हमें ऐड कर देना है चेंज इन स्टॉक, हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हमें सेल्स ना दिया हो तो सेल्स को हमें एक दे देगा, या तो डोमेस्टिक सेल्स करके डायरेक्ट, डोमेस्टिक सेल्स में आपको बस ऐड कर देना है क्या, एक्सपोर्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सेल, टोटल सेल में आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, और फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से आपको क्या कर देना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी कई फंडे होते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, ये भी देगा कैसे कि कंजम्पशन कहाँ कहाँ से हो रहा है। पहला, या तो परचेज
परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, परचेज 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 फ्रॉम फॉर्म्स, और लास्ट आपको दे सकता है परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट। तो बेसिकली 3 होंगे, ठीक है, जो आपको दे देगा। अब बस जब जैसे मान लीजिए आपने जो कोई वस्तु बनाई है, तो जो सामान आपने खरीदा होगा वो कहाँ से खरीदा होगा, वो आपने खरीदा होगा तो अपने देश में से खरीदा होगा। तो जो आपने देश में से खरीदा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक इसमें हम प्लस करते हैं इसको इंपोर्ट। जरूरी तो है ना कि सब देश से खरीदा हो, कुछ हमने बाहर से भी खरीदा होगा, तो हम इसमें प्लस कर देंगे इंपोर्ट्स। तो बेसिकली क्या आएगा कि आपको अगर डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो आप माइनस कर देना, अगर नहीं दिया हो तो आप इनको प्लस करोगे, डोमेस्टिक से मिल जाएगी, डोमेस्टिक में इंपोर्ट्स ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। बट अगर आपको डोमेस्टिक दिया है तो आपको इनको ऐड नहीं करना, ठीक है ना, बस डोमेस्टिक में ऐड कर देना है इंपोर्ट्स, तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपको क्या करना है कि आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, आपको मिल जाएगा जीवीए एट एमपी, और जीवीए एट एमपी को क्या बोलते हैं हम, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। आगे तो यहाँ पर एक छोटा सा मेरे पास डाटा है, इससे हम कोशिश करते हैं कैसे हम नेशनल इनकम निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा, ठीक है। तो हमें निकालना बेसिकली क्या है, जीवीए एट एफसी, ठीक है। तो हमें याद है कि हमें क्या करना है, पहले कैसे निकलता है, पहले जीडीपी एट एमपी, या हम बोल सकते हैं इसको जीवीए एट एमपी। कैसे निकलता है हमारा जीवीए एट एमपी, ये निकलता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाता है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो करके देखते हैं कहाँ है हमारी वैल्यू। तो सेल्स यहां पर दिया हुआ है, सेल्स है हमारा 180। अब क्या चाहिए हमें, चेंज इन स्टॉक कर देंगे इसमें, तो चेंज इन स्टॉक हमारा यहाँ दिया है 15 प्लस 15, ठीक है। अभी हमारी जो माइनस है, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको ये दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है आपका, वही मैंने बताया था कि जो हमारा कच्चा माल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। कितना है हमारा, -100, ठीक है। इसे कर लेते हैं हम 195 माइनस 100, क्या आ गया हम पे 95, जी जो 95 आया वो आया आपके क्या, जीवीए एट एमपी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, जीवीए एट एफसी। तो मैंने बताया था जो हमारा कन्वर्जन टूल होता है, अब उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो जो वैल्यू आपको निकालनी है वो आपको रखनी है लेफ्ट में, जीवीए एट एफसी, जो वैल्यू है उसे रखनी है राइट में, जीवीए एमपी, ठीक है। तो क्या करना है, बेसिकली सब कुछ सेम है, बस हमें एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में। तो बताया था मैंने टूल नंबर 2, इसके अंदर क्या करना है हमें, माइनस एन आई टी। अब एन आई टी कैसे निकलेगा, एन आई टी निकलता है हमारा कैसे, एन आई टी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यहीगा, ठीक है। इसको माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एन आई टी, ठीक है। तो आई टी यहां पर दिया हुआ है, आई टी नहीं दिया तो छोड़ दो, आई टी को मानना है हमें 0। सब्सिडी दिया है, सब्सिडी दिया है 10, यानी कि माइनस, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।